महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और उपचुनावों में इंडी ब्रेक डांस। आजकल महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनावों और कई राज्यों में नवंबर में होने वाले चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में चल रही जबरदस्त खींचतान को देखते हुए अनायास ही 60 दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुई ब्रेक डांस परंपरा की अनायास ही याद आ गई। इसमें डांसर एक शरीर में होते हुए शरीर के अंग प्रत्यंगों को अलग अलग दिशाओं में छितरा देता है और डांस समाप्त होते ही सीधा खड़ा हो जाता है। आजकल इंडी गठबंधन का यही हाल है। चुनाव की घोषणा के बाद ही से ही इनका ब्रेक डांस प्रारंभ हो जाता है और चुनाव समाप्ति के बाद ही समाप्त होता है। इसके मूल का विश्लेषण करें तो महसूस होता है कि मोदी और भाजपा को हराने के लिए संकल्प की कई माँ बाप की कोख से जन्मे शिखंडी इंडी गठबंधन में वैचारिक तकमाता की कभी रही ही नहीं। इसलिए सत्ता के शिखर पर बैठने की अति महत्वाकांक्षा पाले सभी खंडित विखंडित अर्ध विक्षिप्त इंडी गठबंधन दलों के सदस्य चुनाव के समय भाजपा से लड़ने पहले चुनावी कुरुक्षेत्र में स्वयं महाभारत करते नजर आते हैं और चुनावी कुरुक्षेत्र का रण प्रारंभ होने से पहले ही हाँफते हाँफते मैदान में पहुंचते हैं और पांडवों की भाजपा सेना से को हारकर हताश, निराश और परेशान होकर फिर एकत्र होते हैं। फिर वही रटी रटाई ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देते हुए पुनः चुनावी दंगल में जाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन उसके उदर में हर बार स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा का बीजारोपण ही करते हैं। अभी घोषित हुए चुनावों और पिछले एक वर्ष में इंडी गठबंधन के जन्म के उपरांत चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने से तो यही निष्कर्ष मिलता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नाना पटोले और शिवसेना उद्धव के संजय राउत के बीच टिकटों के लिए जो वाक युद्ध चल रहा है वह क्या दर्शा रहा है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और अखिलेश ने अपनी 12 टिकटों की ताल ठोक दी है, लेकिन उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। उधर भाजपा ने अपने 99 प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा नए बिना राष्ट्रीय जनता दल के बात किए हुए 70 सीटों पर अपनी सहमति बना ली। इस पर राष्ट्रीय जनता दल बिखर गया और कह रहा है 20 सीटें हमारे प्रभाव के इलाके में है जहां हम लड़ना चाहते हैं। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं। 70 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सहमति कर ली है और केवल 11 राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्टों के लिए छोड़ी है। और इसी बात पर इंडी में आपस में सिर्फ टब्बल चल रही है। कैसे सुलझेगी किसी को पता नहीं। मध्य प्रदेश बुधनी उपचुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। समाजवादियों ने बिना कांग्रेस से बात किए हुए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और बाकी बची 3 सीटों में से 2 मुश्किल सीटों पर कांग्रेस को लड़ने के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस के कोप भवन में जाकर समाजवादियों से कह रही है कि सभी सीटों पर खुद लड़ लो, हम दर्शक दीर्घा से तालियां बजाएंगे। उधर वायनाड में कांग्रेस के सामने कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं और प्रियंका का मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने आपको घास नहीं डाली, आपकी हर जगह जमानत जब्त हो गई और कांग्रेस भी हार गई। गुस्से में आपने दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कह दी है। याद रहे, दिल्ली में कांग्रेस और आपने मिलकर चुनाव लड़ा था और पंजाब में अलग अलग। वाह, क्या जबरदस्त गठबंधन है। इंडी गठबंधन के जन्म के बाद हुए आम चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कई छोटे राज्यों के चुनाव परिणाम कुछ तेलंगाना जैसे अपवादों को छोड़कर इंडी गठबंधन या गठबंधन ठगबंधन की पोल खोल रहे हैं। चुनावी बिगुल बजने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में जब एक पक्ष आपस में ही लड़ रहा हो तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यह समय इंडी वालों को गहन आत्मावलोकन करने का है, वरना 23 नवंबर को टीवी चैनलों पर इंडी गठबंधन वालों को वही जानी पहचानी पुरानी रुदाली सुनने को जनता की आदत हो गई है।